एस्ट्रोलॉजी में आपका नाम और एक आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या ज्यादा प्रभाव डालता है आपके फ्यूचर में? जो भी कुछ है अगर साइंस है तो वो हमें बता देता है कि इस दशा में ये होना है। हम और आप कोई भी इस चार्ट से बाहर नहीं निकल सकते, 9 प्लैनेट से बाहर नहीं आ सकते। आजकल 6 महीने में जो एस्ट्रोलॉजी सिखाई जा रही है उसका क्या लॉजिक है? ये बहुत गहरा समुद्र है, जितना चाहो आप डूब सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि 3 महीने 6 महीने में कोई ज्योतिष सीख ले। कुंडली के अंदर क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिख जाते हैं? दर्जनों ऐसा हो चुका है मेरे सामने कि वो ब्रेकअप हुआ है। क्या रेमेडीज काम करती है? मंत्र मतलब है पूजा, जो सीधे आपको ईश्वर से जुड़ता है। जहाँ आपका हाथ कटना है ना, वहाँ सिर्फ आपकी उंगली में कट लगेगा। क्या घर में मंदिर होना चाहिए? गृहस्थ जीवन में मैंने देखा है आप पालन नहीं कर सकते। क्या ब्लैक मैजिक भी एग्जिस्ट करता है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। उनकी एक्टिविटीज बताती हैं कि वो अभी अब नॉर्मल है। 2026 उनके लिए कैसा रहेगा पीएम मोदी के लिए? है कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे कुछ नेगेटिविटी दिखती तो है, उसको हम जुटला नहीं सकते। और वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, शनि की दशा खत्म हो रही है, बुध की दशा लग रही है और उनकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। तो मेष लग्न में बुध अकारक होता है, तो इसलिए मुझे अब उनका फ्यूचर लॉन्ग टर्म का नहीं दिखता। जैसे अभी एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है एप्स्टाइन फाइल्स, जो कि बहुत सारे लोगों की फोटोग्राफ्स रिलीज हुई हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की। ऐसा 2026 में कोई ऐसा स्कैम भी होता हुआ? हाँ, बहुत बड़े बड़े नेताओं के कुछ स्कैम्स आ सकते हैं सामने। 2026 में क्या ट्रम्प इंडिया के फेवर में आएगा वापस? वो कुछ ऐसा रूल बनाएंगे जिसको लेके काफी अपोज होगा। अच्छा, लोग सड़कों पे उतरेंगे उन्हीं के देश में। 2025 में बहुत एक्सीडेंट्स देखने को मिले, स्पेशली प्लेन क्रैशेस वगैरह। इस साल भी दिखेंगे। गर्मी भी बहुत पड़ेगी, बारिश भी होगी, ग्लेशियर्स जल्दी पिघलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर शर्मा और मैं स्पॉटलाइट पॉडकास्ट पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ 2026 आप सब लोगों का बहुत अच्छा जा रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हफ्ते दर हफ्ते अपने पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करता हूँ जो ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पे कोई इजीली बात करना नहीं चाहता। एक टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी। वो इतना बड़ा सागर है कि उस सागर का अगर हम एक कतरा भी सही से जान पाए तो हम इस जीवन में सबसे सुखी इंसानों में से होंगे। उस एस्ट्रोलॉजी के सागर पे बात करने के लिए आज मैंने अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है डॉक्टर अनिमा भट्टाचार्य को। तो आइए उनसे जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कितना बड़ा सागर है। डॉक्टर अनिमा भट्टाचार्य का मैं बहुत 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 स्वागत करता हूँ स्पॉटलाइट में। नमस्कार। थैंक यू मैम, आप आए, अपना कीमती समय दिया हमें। मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैम, जैसा कि मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा सागर है, ऑब्वियस सी बात है जब भी आदमी अपनी लाइफ में कोई करियर चूज करता है तो वो उसमें मतलब सीखने का इतना जागरूक होता है कि वो उसके बारे में पढ़ता है और धीरे 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 उस करियर में महारत हासिल कर लेता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में, मतलब मैं क्या बोलूँ, 2026 में हम बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनको मैं मिलता हूँ जो 6 महीने 7 महीने का क्रैश कोर्स करके एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस देने लग जाते हैं। पर जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एस्ट्रोलॉजी इतना आसान नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ टेक्निकल क्वेश्चन से पहले कि वक्त कौन सा था, क्या वो पल था जब आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े और शुरुआत कैसे हुई? मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो देखिए, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। काशी से मेरी शिक्षा दीक्षा सब बनारस से है। मेरे गुरु स्वर्गीय श्रीकंठ शास्त्री जी, नीलकंठ शास्त्री जी सब बनारस से हैं। अच्छा। तो अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मैं मेरे बारे में आप पूछ रहे हैं, आई वॉज वेरी यंग, बहुत साल पहले की बात है। ओके। तो आई वॉज डेस्परेट कि मुझे सीखना है और मुझे सही गुरु चाहिए था। क्योंकि देखिए, वो कोर्स कर लो 6 महीने का, 3 महीने का, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाए। और हमारे फील्ड में बिन गुरु ज्ञान अधूरा है। तो मैं सीखना चाह रही थी। मेरी मदर ने देखा, मेरी माँ ने, कि नहीं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी माँ शास्त्री जी को जानती थी। अच्छा। वो मुझे लेके गई वहाँ पे उनके पास। और जस्ट ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे गुरुजी के बैठे थे और सामने माँ के साथ मैं खड़ी थी। तो उन्होंने, माँ ने बोला उनसे कि गुरुजी, मेरी बेटी आपसे सीखना चाहती है। और उन्होंने मेरी ओर देखा और बोला, पूछा कि डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम ऑफ बर्थ बताओ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतने प्रचंड ज्योतिष थे कि उनको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब हमेशा
लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह तो मैंने कभी देखा ही नहीं उनके पास। मैंने उनको बोला, उन्होंने बैठे-बैठे कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा ये ईयर वहाँ पे शनि था, बृहस्पति ऐसे था, ये टाइमिंग, अच्छा ये कन्या लग्न है, भतरी योग है, उदयती योग है, कुलदीपक योग है, सब उन्होंने बैठे-बैठे वर्बोवली, मतलब तब तो मैं इसका मीनिंग नहीं समझती थी, बाद में मुझे समझ में आया। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखाऊँगा, तुम बहुत अच्छा करोगी। बहुत ईज़िली उन्होंने इस बात को सेट कर लिया कि तुम्हारे कुंडली में ये चीज़ है कि अच्छा। तुम प्रेडिक्शन कर सकती हो, तो मैं ये तुम्हें सिखाऊँगा। और मेरी माँ से भी ये बात बोली उन्होंने, ये तुम्हारी बेटी है, मैं इसलिए नहीं सिखाऊँगा, मैं इसलिए सिखाऊँगा कि ये कर सकती है। कल से अपना रजिस्टर और पेन लेके आना। और वो मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट। पहले तो मेरे पास भी ये लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह नहीं था, हम वही हाथ से हाथ चार्ट से बनाते थे। चार्ट बनाते थे। कोई किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ बताया, तो पंचांग निकालो उस ईयर का। एक 100 साल का एक पंचांग होता है, आज भी मेरे पास है वो। उसको वो लेके बैठो, कैलकुलेट करो, कुंडली बनाओ, दशांश, नवमांश सारा कैलकुलेट करो, अंश, कला, विकला सारा डिटेलिंग करो। 20-25 मिनट तो हमारे वैसे ही निकल जाते हैं। उसके अच्छा। बाद जाके प्रेडिक्शन शुरू होता है। 2 पेज की कैलकुलेशन होती है। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बताया कि 100 साल पुराना पंचांग है और डेट ऑफ बर्थ, मुझे एक चीज़ पूछनी है। जो डेट ऑफ बर्थ है, हुँ। अगर मान लीजिए किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हुँ। और किसी को अगर चलिए डेट ऑफ बर्थ पता है, किसी को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो उसकी कुंडली आप लोग कैसे, मतलब आप कैसे निकालते हो? उसके लिए हमें गोचर क देखना पड़ता है, अच्छा। प्रश्न कुंडली बनानी पड़ती है अच्छा। और पामिस्ट्री, फिर उसके साथ जाके प्रेडिक्शन होता है। तो मतलब पहले ये दोनों चीज़ें करते हो आप, फिर उसके बाद आपको उसकी हाव-भाव और उसकी नक्षत्रों से सब पता चल जाता है कि ये अराउंड इस टाइम पैदा हुआ होगा। नहीं, नहीं, उससे उसके साथ नहीं बनता है। अच्छा। प्रश्न कुंडली से वो क्या पूछना चाहते हैं, वो स्थिति क्या है, फिर हाथ उसके साथ क्या बता रहा है, पामिस्ट्री क्या बोलते हैं, हुँ। फिर जाके हमारा प्रेडिक्शन होता है, सॉल्यूशन देते हैं। तो जैसे कोई आपके पास एस्ट्रोलॉजी में अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, मतलब कोई भी इंसान, तो आप उसका उसके ग्रह भी देखते हो, उसके हाउसेस भी देखते हो, और उसके क्या बोलते हैं, जो भी नक्षत्र होते हैं या दशाएँ होती हैं वो भी देखते हो, और साथ में हाथ भी देखते हो? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत पड़ता है तो बिल्कुल देखते हैं। मतलब सारी चीज़ें कंबाइन करके आप एक नतीजे पर पहुँचते हो? ऑब्वियसली कुछ भी छोड़ देंगे तो फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा ना। तो मैम ये तो मतलब इतना आसान नहीं है, कोई भी आपके पास आया अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम लेके, तो ये सारी चीज़ें देखने में तो मतलब आपको बहुत टाइम लग जाता होगा। तो 1 घंटे, 2 घंटे के स्लॉट को अगर हम कैलकुलेशन निकालें, तो इतनी जल्दी कैसे हालात पता चल जाते हैं? नहीं देखिए, मैं हमेशा डिटेल्स पहले ले लेती हूँ। मैं हमारे यहाँ जो मेरा अपॉइंटमेंट बुक होता है, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो मैं पहले ले लेती हूँ। ओके। उसका चार्ट बना के, देख के, कैलकुलेट करके, हुँ। वो टाइम फिर बच जाता है और तब जाके हम उस निष्कर्ष में पहले पहले देख लेते हैं, फिर उस निष्कर्ष में पहुँचते हैं। तो उसी वक़्त बोलना, देखना, वो हड़बड़ी वाला काम मैं नहीं करती। अच्छा मैम, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ मतलब बताया जा सकता है कि जैसे आपका नाम है, कोई भी नाम का अक्षर निकला हुँ, और एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, हुँ। तो क्या ज़्यादा प्रभाव डालता है आपकी आपके फ्यूचर में, भविष्य में? ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में जो चार्ट बनता है दैट इज़ साइंस। ओके। उसकी डिग्रीज़, उसके नक्षत्र, उसकी दशाएँ, हुँ। हम और आप कोई भी इस चार्ट से बाहर नहीं निकल सकते, इन 9 प्लैनेट्स से बाहर नहीं आ सकते। हुँ। तो ये तो साइंस है, ये तो पूरे लाइफ में चलता है। तो ठीक है, मान और लीजिए। नाम तो किसी का 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। करेक्ट, वही आजकल ये जो नेम न्यूमरोलॉजी चल रही है, नाम में अक्षर जोड़ देना, ये जोड़ देना, तो मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल जो रिटर्न है वो तो डेट ऑफ बर्थ है ना हमारा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। जो भी कुछ है, हुँ। अगर साइंस है और अगर हॉरोस्कोप है, तो वो हमें बता देता है कि इस दशा में ये होना है और हम सभी इन 9 प्लैनेट्स के अंडर में सब अपने-अपने चार्ट के अंडर में हैं। आप ये कर रहे हैं, तो फिर वो भी आपके चार्ट में है। अच्छा। अगर मैं बोल रही हूँ, मैं हाँ। प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो जैसे चार्ट में ये देख के हम बताते हैं कि ये बच्चा बीटेक करेगा, ये मेडिसिन लेके पढ़ेगा, ये बॉलीवुड जाएगा, हुँ, हुँ, वैसे ही चार्ट में ये भी पता चल जाता है कि ये एस्ट्रोलॉजी करेगा। हुँ। इसके अंदर वो प्रेडिक्शन पावर है। तो सब कुछ चार्ट डिसाइड करता है। अच्छा मैम, अक्सर लोग जो प्रॉब्लम्स में आ रखे होते हैं, हुँ। वही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई बीमार है तभी डॉक्टर के पास जाएगा। तो ज़्यादातर आपके पास जो लोग आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर लेके आते हैं या कपल्स
काउंसलिंग टाइप की चीजें ज्यादा होती हैं कि भाई कपल्स के बीच में इशू हो रहा है, माँ बाप आते हैं अपनी बेटी की कुंडली लेके। ज्यादातर आपके पास किस टाइप के लोग आते हैं? सब आते हैं, मिक्स? सब आते हैं। किसी बच्चे का फोकस नहीं हो रहा है एजुकेशन में, वो आता है। अच्छा कोई हेल्थ से आता है, अच्छा। किसी को अच्छी जॉब चाहिए, वो किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी हो चुकी है, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, किसी भी पॉइंट को लेके आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर इसी फील्ड के में आएंगे, इसी प्रॉब्लम को लेके आएंगे। अक्सर ना मैम, जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, पॉडकास्ट पे ना मोस्टली जो क्वेश्चंस लोग पूछ रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजर से, वो शादी रिलेटेड बहुत चल रहा होता है। आपको पता ही है, सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का फैसला होता है। तो एक व्यूअर्स का ही क्वेश्चन था कि जैसे कोई आपके पास अपनी कुंडली लेके आया, मैं बोलता हूँ एक लड़का लेके आया, अपनी होने वाली बीवी की भी कुंडली लेके आया, वो आपने कुंडली मिलाई और आपने देख लिया भाई इनका तो कोई वो नहीं है, तो उस पॉइंट पे आप क्या फैसला लेते हो कि इसको सीधा सादा शब्दों में बोल दूं कि भाई ना कर, या आप घर बसने देते हो, और फिर क्या करते हो, कैसे फैसला लेते हो? दर्जनों ऐसा हो चुका है मेरे सामने कि मेरे सामने वो ब्रेकअप हुआ है। मतलब आपने बता दिया कि भाई शादी मत कर? नहीं करो कि बेटा आगे पूरी लाइफ आपका नहीं दिख रहा है मुझे ऐसे, क्योंकि शादी के बाद जाके ही असली गृहस्थी और असली एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने मना किया है कि नहीं करो बेटा, और वो सुने हैं। और कई बारी ऐसा भी हुआ है कि नहीं सुने हैं, ओके। नहीं सुने हैं। और उसके 2 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल मेरे पास आए हैं फिर वो, मैम आपने मना किया था, एंड नाउ वी आर इन कोर्ट। कुंडली के अंदर क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिख जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, दिख जाते हैं। हाँ बिल्कुल। डाइवोर्स भी दिखता है? हाँ और बच्चे भी दिखते हैं? हाँ ओके, मतलब सब कुछ। हाँ बिल्कुल। चार्ट वो तो आई वुड से दैट डिपेंड्स ऑन एस्ट्रोलॉजर कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कैसे देखते हैं, ये सब कुछ दिखता है। अच्छा। देखिए ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकता, ज्योतिष ही गलत होता है। वाह, क्या बात कही है, कमाल है। एक लाइन में आपने बड़ी अच्छी बात करी कि मेडिसिन गलत नहीं होती, दवाई देने वाला गलत हो सकता है। ये तो थे कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ ना, मैं चाहता हूँ कुछ मिथ्स हैं जो आजकल फैले हुए हैं, उन मिथ्स को मैं चाहता हूँ आप तोड़ो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मांगलिक दोष होता है? मांगलिक दोष नहीं होता, मांगली होता है। मतलब कोई ये इंसान दोष मांगलिक? नहीं है, अच्छा मंगली हो सकता है। अच्छा। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, यहाँ मंगल बैठे हो तो इंसान मंगली होता है। नहीं तो मांगली की शादी मांगली से ही करानी चाहिए? हाँ ये जरूर से, अच्छा मंगली की शादी हम मंगली से ही करवाते हैं। आप इस चीज को समझो ना कि इट्स टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, कि अच्छा। उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप ही चढ़ाओ। ओके, तो वो जो लोग सजेस्ट करते हैं कि मांगलिक है तो पहले पेड़ से शादी हो जाए, वो हो जाए, वो सब होता है? उसके बाद भी चार्ट बनेगा रहेंगे तो मंगली हाँ हाँ हाँ, पेड़ से शादी कराने के बाद आपकी भविष्यता चेंज होनी जाएगी। है, तो मंगली ना। आएगी। पर वो एक टोटका कहते हैं लोग कि करना चाहिए, बहुत लोग नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इससे कुछ इसमें फर्क पड़ता है। अच्छा, और दूसरा मैम, क्या काल सर्प दोष होता है? नहीं, इस हमारे शास्त्र में है ही नहीं। अच्छा, काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं है? नहीं ये कोई दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो मिथ है। तो वो लाखों रुपए की जो पूजाएं चल रही हैं साउथ में। आप, मैं तो ये कहूंगी कि किसी के भी चार्ट में अगर इस तरीके का कुछ बात होता है ना, तो आप इस चीजों को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और साढ़े सती? बिल्कुल होती है। शनि बताते हैं कि मैं आ गया हूँ। अच्छा आपके कर्मों का फल मिलता है। आप कितना राइज कर रहे हो, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप कितना परेशान हो रहे हो, सब कुछ शनि डिसाइड कर देते हैं। अच्छा, तो मैम साढ़े सती एक इंसान की जिंदगी में क्या एक्चुअली में 3 बार आती है? दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने साल जी रहे हो, एवरी 30 years पे उसका एक रोटेशन होता है। तो जैसे आदमी इंसान पैदा हुआ, तो पहली स्टेज, मतलब पहली स्टेज कितने ईयर पे होती है? 7.5 साल की 7.5 होती है, ढाई ढाई ढाई। सॉरी मैं समझा नहीं, जैसे साढ़े सती ढाई 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 तो ठीक है, मतलब मान लीजिए कि 60 साल का इंसान है, तो उस 60 साल में 7.5 साल उसकी लाइफ में रहेगी। 7.5 ही 7.5 साल की होती है। चंद्रमा से एक घर आगे, बीच का और फिर बाद का, वो 7.5 का टाइम पीरियड है। फिर बीच में आती है ढैया, जो चतुर्थ से और अष्टम में होता है। फिर 30 years में फिर 7.5, ऐसे होता है रोटेशन। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 60 साल का है तो एक, अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं तो 10 साल की उम्र में एक बार साढ़े सती आएगी, फॉर एग्जाम्पल। अगर डिपेंड्स ना कि आपका चंद्रमा गोचर में शनि चंद्रमा के पास आ रहा है, हम्म। तो हो सकता है कि 10 साल में आपका स्टार्ट हो जाए।
हो सकता है। और फिर दूसरी हो सकता है 25 में भी आए, 30 साल 30 साल में, सॉरी, हाँ हाँ। और फिर तीसरी हो सकता है अराउंड उससे 30 साल उससे 30 साल। तो ये तो मतलब बड़ा लंबा चौड़ा पीरियड हो गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है फिर तो इस हिसाब से, 30 साल के हिसाब से, कि 3 बार आए या 2 बार आए। नहीं, अच्छा। वो तो डिपेंड्स कि आपकी लाइफ कितनी है। जब साढ़े सती आती है तो जो आपका शनि ग्रह है वो आप पे भारी हो रहा है, ये ही इसका नहीं मतलब है। नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए। हाँ प्लीज उनको ब्लेम मत करिए, वो बहुत अच्छे प्लानेट है। अच्छा। जैसा आप कर्म करेंगे शनि वैसा देंगे। शनि इज अ टीचर, अच्छा। वो जज है, अच्छा। तो वो जजमेंट करने आते हैं। मैंने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी जो मिलेनियर पर्सन जिनका एटीट्यूड ही अलग है, हाँ। जो सातवें आसमान में रहते हैं, हाँ। जो बुरा बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं अपने स्टाफ के साथ, शनि की साढ़े साथी आते आते वो बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन जो किराए के घर में रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शनि की साढ़े साथी में उनकी अच्छी जॉब लगी है। शनि प्रॉपर्टी दे के जाते हैं साढ़े साथी में, मैंने बहुत देखा है, शनि प्रॉपर्टी दे के जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी को ये समझ में आ गया कि उसकी साढ़े सती चल रही है और वो नियम अनुसार चलने लग गया तो तब शनि, तो शनि इतना देते हैं कि फिर आपके पास रखने को जगह ही नहीं होगा। तो क्या बेसिक नियम बताते हो आप? एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लोगों को अपनी बातों से दुख ना पहुंचाए, झूठ ना बोले, बिल्कुल डिसिप्लिन होके रहिए, ये बहुत ज्यादा उनको पसंद है। और नियम फॉलो करिए, रूल्स जो गवर्नमेंट रूल्स है उसमें बिल्कुल आप सही तरीके से चलिए, ओके। बड़ों की सेवा करिए, छोटों को आदर सम्मान करिए, अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करिए। मैं कहूँगी आप इसको रेगुलर लाइफ में फॉलो इन करिए, जनरल। इन जनरल फॉलो करिए, फिर देखिए शनि आपको कितना देंगे अपने साढ़े साथी में। अच्छा मैम, आजकल 2026 में हम बैठे हुए हैं, आजकल रेमेडीज नाम का एक शब्द बहुत आ गया है। पुराने ज़माने में हम इसे दोषों को ठीक करने के उपाय बोलते थे, पर आजकल रेमेडीज नाम का एक शब्द हमारी लाइफ में है और भर भर के है। इसकी रेमेडी, उसकी रेमेडी, कोई कह रहा है कुछ तिल डाल दो, कोई कुछ कह रहा है ज़मीन में गड्ढा खोद के लोटा दबा दो। मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है, वो आप बताएंगे क्या रेमेडीज काम करती हैं? रेमेडीज की बात अगर मैं कहूँ तो देयर आर 3 सॉल्यूशंस: मंत्र, मणि, औषधि। मंत्र, मणि, औषधि। औषधि, औषधि मतलब जहाँ आपको जरूरत है तो पहले डॉक्टर के पास जाओ, यू हैव टू टेक मेडिसिन। ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो। ठीक है। मंत्र मतलब है पूजा, पूजा। जो सीधे आपको ईश्वर से जुड़ता है, और बहुत शक्ति होती है उसमें, मंत्रों में। बहुत शक्ति होती है। आप ईश्वर के साथ जुड़िए और सच्चे मन से उनसे अपनी तकलीफ कहिए, वो आपकी सुनेंगे। जहां आपका हाथ कटना है ना, वहां सिर्फ आपकी उंगली में एक कट लगेगा। समझ। बहुत शक्ति होती है। अगर आप पहले भी देखो तो असुर दानव वो तप करके, मंत्रों का उच्चारण करके, तप करके वो बड़े से बड़ा वरदान पा लेते थे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। और जो होना है वो तो देखिए होना है, वो तो ब्रह्मा है ऊपर। बारिश होनी है, कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह सकता है कि हम बारिश रोक देंगे। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो गलत है। हम क्या करते हैं, हम आपको सही वक्त पे छाता पकड़ा देते हैं कि कम से कम आप भीगने से बच ठीक जाओगे। हो नहीं। थोड़े बहुत छींटे जरूर आएंगे पर भीगने से बच जाओगे, और भीगोगे नहीं तो बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी, कि जब हम चार्ट देखते हैं तो हम ये कहते हैं ऐसा समय आ रहा है, ऐसी टाइमिंग हो रही है, इसमें इन्वेस्ट मत करो, इसमें जॉब मत चेंज करो। ये सारी हमारी हमारी गाइडेंस चलती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मनी पे, जेम्स। अगर सही जेम्स पहनते हैं, ऑथेंटिक, सही अच्छी चीज जो आपके चार्ट में जरूरत है, आपका लकी स्टोन हो गया, आपका योग कारक प्लैनेट का हो गया, अगर सही आप जेम्स पहनते हैं, तो मैंने ऐसे हजारों लोगों से सुना है कि इसको पहनने के बाद से मेरी जॉब स्टेबल हो गई है, मुझे अच्छी जगह पे मुझे मेरी प्लेसमेंट हो गई है। पहले हम लोग दोनों में, मतलब कपल्स की बात कर रही हूँ मैं, बहुत झगड़ा होता था, अब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है पहले से धीरे-धीरे। कितने ऐसे निसंतान दंपत्ति, माँओं का मैंने देखा है कि जैसे आईवीएफ जिनका नहीं हो रहा था, उनके गोद में संतान है। बच्चे का एजुकेशन, स्टडी में अपना फ़ोकस बढ़ गया है। तो मैंने इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा है, अगर सही जेम्स पहनो तो। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, कुछ ऐसी गलतियां क्या हम रेगुलरली अपनी लाइफ में करते हैं कि जिससे हमारे, मतलब हमारे दोष लग जाता है किसी टाइप का, या हमारे प्लैनेट्स में प्रॉब्लम आती है? बेसिक गलतियां जो हम रेगुलरली कर रहे होते हैं अपने घर में। सबसे पहले तो मैं इस मामले में ये कहूँगी ना, आप सुबह उठते सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करो। जो बहुत खुशी-खुशी पॉज़िटिव होके उठते हैं ना, उनके घर में आप देखना कि बहुत पॉज़िटिव एनवायरनमेंट रहता है। जो सुबह उठते हैं एक नेगेटिव ऑरा लेके, दुखी होके,
फिर उनके घर में आपको एक नेगेटिविटी नजर आएगी। हम्म। और जो पलंग में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा। अगर आपका घर छोटा है तो भी थोड़ा जगह बना लो, जमीन पे बैठ के खाओ, टेबल चेयर पे रखो, बिस्तर पे बैठ के मत खाओ। जो बिना नहाए धोए, पूजा पाठ बिना किए, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खा रहे हैं, गंदे रह रहे हैं, वो गलत बात है। जूता चप्पल घर के अंदर मत खोलो। अच्छा। तुलसी, पीपल, इनके पास जूते मत रखो। अच्छा। झाड़ू में पैर मत लगाओ। हम्म। अनाज में पैर मत लगाओ, हम्म। बुक्स में पैर ना लगे। हम्म। और सबसे बड़ी बात है, बड़ों का सेवा सत्कार करो, हाँ, ये तो, उनका आशीर्वाद लो। इससे तो आपके सारे ग्रह ही ठीक हो जाएंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा मैम, एक चीज़ और छोटी सी बताइए। जैसे मंदिर है, उन मंदिर के नियम होते हैं, सुबह इतने बजे खुलेगा, इतने बजे आरती होगी, इतने बजे बंद होगा, भगवान के विश्राम करने का टाइम। क्या घर में मंदिर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वो घर ही क्या जिसमें मंदिर नहीं। ओके। पर आप अपने उसके घर नियम। में, हाँ, आप अपने घर में अपने सामर्थ्य अनुसार साइज पे मत जाओ। ठीक है। जैसा घर है उस अकॉर्डिंग मंदिर रखो। ठीक है। उसमें सुंदर छोटे छोटे फोटोज रखो। मूर्तियां बड़ी बड़ी मत रखो। मैं गृहस्थ जीवन में मैंने देखा है आप पालन नहीं कर सकते, मूर्ति रखना कठिन होता है। तो क्या रखे? मूर्ति की जगह फोटोज रखो, फोटोज रखे। वो सबसे बेस्ट है। अच्छा। और उनको सही टाइमिंग पे आप नहा धो के धूप धुना दीजिए। प्रसाद चढ़ा सकते हैं, प्रसाद कुछ नहीं तो मिश्री चढ़ा दीजिए। अच्छा। सुबह शाम थोड़ी आरती करिए। अच्छा। जरूर से घर में शंख बजाइए। मंदिर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, क्योंकि कुछ, मैं क्या बोलूँ, कुछ ज्ञानी आगे गए थे, कहते हैं मंदिर नहीं होना चाहिए घर में। नहीं, मंदिर बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा मैम, एक ना क्वेश्चन ऐसा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो अक्सर लोग घुमा देते हैं उसका आंसर को। वो क्वेश्चन ये है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर ये फ्री विल नाम की क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है? मैं इसका एक छोटा सा आंसर दूंगी आपसे। हाँ हाँ। आपको, आप थोड़ा समझिए। आपको फीवर होता है, हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। क्रोसिन लेते हैं। हाँ, जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है। क्यों लेते हैं, क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? वो तो ईश्वर ने कि ऑलरेडी ये फिक्स था ना। हाँ, तो उसके साथ उसके अगेंस्ट लड़ना क्यों? क्यों? छोड़ दीजिए, फिर वो तो भगवान ने दिया है। हम्म। सर्दी लग रही है तो हम स्वेटर पहन रहे हैं। हम्म। गर्मी लगती है, हम एसी चलाते हैं। हम्म। तो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। हम्म। यही बात है, एस्ट्रोलॉजी भी वही चीज़ है। जहाँ समस्या है तो वहाँ पे हमें समाधान चाहिए ना। हम्म। वो भी इसलिए क्योंकि हम भगवान की बनाई हुई सबसे ऊंची सृष्टि है। सृष्टि तो उसी का है, लेकिन हमारे अंदर ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दिया। करेक्ट करेक्ट। अगर आप बाहर देखें, जो पशु पक्षी सब है, आज से हजारों साल पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही है। हाँ उन्होंने बेचारों ने स्वेटर नहीं पहना है। हाँ वो गर्मियों में धूप में वैसे ही रहते हैं, एसी में नहीं बैठते हैं। हाँ हम कैसे थे आज से हजारों साल पहले? हाँ। हमने सारा रास्ता निकाला ना। हम्म। ये आंसर मिल गया होगा आंसर आपको। मिल गया होगा। अच्छा अनिमा जी, एक बात और बताइए मैम। आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी जान के कि ये सारी चीज़ें ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। मंत्रों की शक्ति के बारे में भी आपने बताया। अगर हम ये मानते हैं भगवान है, तो हम ये भी मान ही लेते हैं कि शैतान भी है ही। अगर असुर हैं, तो देव भी थे। तो ऐसे ही एक तरफ हम अच्छी पूजा, अच्छे भाव रखने के लिए बोलते हैं, तो क्या ब्लैक मैजिक भी एग्जिस्ट करता है? काला जादू? करता है। अच्छा, देयर आर ब्लैक पावर्स आल्सो। बिल्कुल। गलत भी होता है। वो किसी के ऊपर अगर ऐसा होता है तो उनकी बॉडी टाइमिंग, उनकी आंखों की टाइमिंग, वो सब बता देते हैं कि इनके ऊपर कुछ गलत है। मैं एक ही चीज़ सबको, कोई इस तरीके का अगर सफ़र कर रहा है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि फिर से वही बात हो जाती है कि ईश्वर की शरण में रहो। हम्म। हनुमान जी की उपासना करो। हम्म। रोज रात को सोते टाइम नहा धो के, रात को सोते टाइम साफ सुथरे होके, हाथ पैर धो के, हनुमान चालीसा पढ़ के तब सो। अपने बिस्तर के पास मोर पंख रखो। अच्छा। बटुक भैरव जी का पाठ करो। अच्छा। माँ बगलामुखी का जाप करो। अगर किसी ने कुछ किया है गलत तो वो बहुत जल्दी कट जाता है। मतलब ऑल इन ऑल क्या कहा जाए, तो देयर, मतलब ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। हाँ, होता है, मैंने देखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। ओके। उनकी एक्टिविटीज बताती हैं कि वो अभी अब नॉर्मल है। और उसके लिए एक ही तरीका है, मंत्रों का जाप, ईश्वर। ईश्वर की शरण। ईश्वर। अच्छा मैम, एक चीज़ और है। 2025 में लोगों ने बोला था कि मंगल का साल है, और काफ़ी रेड, मतलब काफ़ी लालम लाल साल गया। बहुत नुकसान हुआ लोगों बिल्कुल का। बिल्कुल।
अच्छा, अब 2026 में बोला जा रहा है सन का ईयर है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि सन का ईयर है तो क्या बोलते हैं, सूर्य राशि वालों का बहुत तगड़ा भला होने वाला है। तो ऐसा होता है क्या? सूर्य राशि वालों का मतलब? मतलब जैसे सन का साल है, तो जिनकी राशि सिंह राशि है, वो लोग बहुत तरक्की करेंगे, ऐसा मतलब होता है कि नहीं जिसका। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंह राशि वाले बहुत तरक्की करेंगे ऐसा क्यों है? सिंह राशि वालों की नैया भी तो चल रही है। अगर चार्ट में सन स्ट्रांग है, हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, हाँ, अगर आप डिसिप्लिन्ड है, हम्म, क्योंकि देखिए सूर्य को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। हाँ, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो सूर्योदय का टाइमिंग है 5:36, तो आज सूर्य का मूड नहीं है, कहते नहीं जी मैं 10 मिनट और अभी रेस्ट करूंगा, अभी अभी नहीं उठूंगा। हाँ, तो वो डिसिप्लिन प्लानट है। हम्म, तो आप डिसिप्लिन होकर रहिए। आप पिता पिता तुल्य व्यक्ति की आप सेवा करिए। हम्म, आप सुबह सुबह उठिए, जितना जल्दी उठेंगे हम्म, सुबह साफ सफाई करिए, घर के दरवाजे खिड़की खोलिए, सनलाइट आने दीजिए, ओके, माता पिता के चरण छू के घर से बाहर निकलिए। अपने काम को कल पे मत टालिए, हम्म, आज का काम आज करिए। हम्म, ये सब कुछ चीजें फॉलो करेंगे आप। इस तरीके के कलर भी मैं आपको मना करूंगी, ये सब मत पहनिए। ब्लैक ना जितना पहने। हो सके ब्लैक, नेवी ब्लू, अच्छा, थोड़ा लाइट कलर पहनिए। अच्छा, केसर कलर, केसरिया, ठीक है, ठीक है, जो सनराइज का कलर होता है, उस तरीके का कलर पहनिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, लेजीपना छोड़ दीजिएगा कि डार्क डार्क कर्टन्स मैंने खींच दिया और अभी कर रहा हूँ, करूंगा, उठूंगा, ये सारी बातें बच्चों के मन से हट जानी चाहिए। अच्छा। आप देखिए ये साल आपका है, किसी भी राशि के हो आप। किसी भी राशि के वहाँ, फिर तो अगर आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो। अच्छा मैम, एक बात और बताइए, 2025 में जैसे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, ऐसे ही 2026 के लिए मेरे पॉडकास्ट पे आके लोग बहुत सारी रेमेडीज बता गए कि ये करो वो सब करो। आपने बोला रेमेडीज को छोड़ो, मंत्रों में शक्ति है। कोई एक ऐसा मंत्र, मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को जाने से पहले कोई एक ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा पार्ट आप बता के जाएं, ऑल इन ऑल, जिससे कि लोगों को, मैं बोलता हूँ, पॉजिटिविटी आए, लोग नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है। ओम आदित्याय नमः, ये बोलते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। अगर रोज ना कर सके, सिर्फ संडे संडे कर ले। सूर्यवंशी श्री श्री प्रभु राम का जाप करिए, राम नाम बोलिए, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का। आपके 9 के 9 प्लैनेट्स सब उसके अंडर में आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, और देखिए मैं सिर्फ 26 की बात क्यों कहूँ कि 25 हनुमान जी के लिए, आप हनुमान जी का पूजा करिए 2025 मंगल का साल। और 26 आप नारायण की पूजा करिए, हम्म, श्री राम का करिए। फिर हम कहेंगे 27 2 नंबर आ जाएगा, चंद्रमा का साल है, लोगों का एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा, तो आप महादेव की पूजा करिए। फिर हाँ, 3 नंबर आएगा, कहेगा नारायण का पूजा करिए। तो क्या हर साल हम भगवान बदले? हाँ, मैं तो ये हमेशा से कहती हूँ कि जिंदगी भर आप नारायण की पूजा करिए, हम्म, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, हनुमान जी का पूजा करिए, जो आपके मन में आए। हनुमान चालीसा पढ़िए, हम्म, संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करिए, हम्म, बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड पढ़िए। ना पढ़ सके, सुबह सुबह सब जल्दी 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 तैयार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, टिफिन बन रहा है, जोर से चला दीजिए, सबके कान में आए। सबके दान में। धीरे धीरे वो बैठता जाएगा मन में, मन मस्तिष्क में। तो जिंदगी भर आप करिए, ठीक। किसी भी साल में 25 26 27 28 सब अच्छे से कट जाएगा। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे पॉडकास्ट पे जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में, तो आप लोग जब एस्ट्रोलॉजी में लोगों की कुंडलियाँ देखते हो तो आप लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। तो ऐसे ही मैं हर बार जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ प्रिडिक्शंस करके जाएं ताकि लोगों का भला हो। तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा प्रिडिक्शन से रिलेटेड, आप बताइएगा उसके ऊपर। अभी जैसे इस टाइम हमारे देश में सबसे प्रभावशाली आदमी है नरेंद्र मोदी, तो और उनके बारे में बहुत लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो 2026 ही पूछूंगा मैं, ज़्यादा आगे नहीं, 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, पीएम मोदी के लिए? देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। वो हैं हमारे साथ। कहीं नहीं जा रहे वो? नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि अभी 2 महीने बाद तो वो बाउंस बैक कर रहे हैं अच्छा, और बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारे देश में अभी मंगल की दशा चल रही है, मोदी जी की मंगल की दशा चल रही है। तो अब तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा विजन क्लियर है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है, हम्म, एटीट्यूड अब अलग है, कंफ्यूजन खत्म।
आपसे मैं एक चीज पूछ रही हूँ, हाँ जी। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध तो मेरे को मैम ऐसे एग्जैक्ट ईयर याद। 1999। अच्छा। हाँ। टोटल करिए। 1999 का टोटल करूँ? एक एक। 27 और एक 28। हाँ। एक नंबर। हाँ। 26/11 कब हुआ था? 2008। एक। टोटल एक। हम्म। अब फिर 2026 है। कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे कुछ नेगेटिविटी दिखती तो है, हम्म। उसको हम झुटला नहीं सकते। हम्म। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अब हमारी ओर कुछ भी अगर होता है, एक उंगली उठती है तो पूरा हाथ टूटेगा। हम्म। तब हम मंगल की दशा में भी नहीं थे, तब हमारे पास मोदी जी भी नहीं थे। हम्म। तो अब तो आप निश्चिंत रहिए, दिखता तो है, इस बात को मैं झुटला नहीं सकती। अच्छा मैम, तो जो आपने बताया ये कब मतलब कितना दूर तक दिखता है आपको? देखो, जब मंगल राहु के ऊपर से जाएगा, शनि के ऊपर से जाएगा, सूर्य आएगा। अभी राहु शतभिषा में है, जब मंगल भी शतभिषा में होंगे, सूर्य आएंगे। ये वो टाइम स्पैम है ना, जब कुछ अनहोनी एक हाँ। आशंका दिखती है हमें। अच्छा। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीके की घटनाएं होती है, क्योंकि देश का भी तब मंगल में राहु चलेगा। गोचर में भी राहु मंगल एक साथ होंगे, शनि मंगल एक साथ होंगे, साथ में सूर्य होगा। अच्छा। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है। तो कब तक होगा, मतलब अलोंगेट, मतलब 2000 पूरे 26 में ही होता होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मार्च अप्रैल से ये टाइमिंग मैं देख रही हूँ। और वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी? उनका जो टाइमिंग डेट जो हमें नेट पे मिला है, जो नेट पे मिला है उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो उनका नेक्स्ट ईयर एक दशा खत्म होके दूसरी दशा लग रही है। अच्छा। शनि की दशा खत्म हो रही है, बुध की दशा लग रही है, और उनकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। अच्छा। तो मेष लग्न में बुध अकारक होता है। अच्छा। तो इसलिए मुझे अब उनका फ्यूचर लॉन्ग टर्म का नहीं दिखता। वैसे भी बहुत लंबा रूल कर लिया उन्होंने अब तो। मैं उनको ये भी सलाह दूंगी कि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। अच्छा, हेल्थ पे आपको कुछ दिखता है? हाँ, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखें वो। 2026 में कोई स्पेस प्रोग्राम में बढ़ोतरी होती बहुत दिखती? अच्छा होगा। अच्छा। आप देखना कि नए नए इन्वेंशन रिसर्च हमारे सामने आएगा। अच्छा। टेक्नोलॉजी, एआई अच्छा। बहुत ग्रो करेगा, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी। राहु शतभिषा में है, ओके। बृहस्पति पुनर्वसु में है। ये अच्छा, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हम ग्रो करेंगे। मतलब स्पेस प्रोग्राम भी ग्रो करेगा, एआई भी बहुत ग्रो करेगा। बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बाहर के देश हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, रुपीस में इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा। कुछ नया वैक्सीन, मेडिसिन, ये इन्वेंशन होगा। ओके। और गोल्ड और चांदी का क्या रहेगा? वो तो बहुत बढ़ेगा अभी। अच्छा, कुछ लोग मेरे को मैम बता के गए कि चांदी गोल्ड से ऊपर चला जाएगा। चांदी भी बढ़ेगा, लेकिन गोल्ड बहुत बढ़ेगा। अच्छा, बहुत बढ़ेगा। हाँ, बहुत बढ़ेगा। अभी मिड तक ही आप देखना, 1.5 के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, मिड मतलब ये मार्च अप्रैल तक? मई जून के अंदर मई जून आप तक? देखना कि गोल्ड जो है वो 1.5 क्रॉस कर जाएगा। भाई जितना हो सके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अभी बृहस्पति का जिस तरीके का प्लेसमेंट है, पुनर्वसु में है, पुष्य में जाएगा, फिर अश्लेषा में आएगा, मघा में आएगा, उत्तरा फाल्गुनी, ये सारा जो मैं देख रही हूँ, जो इसका जो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, ये गोल्ड मल्टीप्लाई करेगा। मतलब मोर और लेस आपने सारी प्रिडिक्शन कर दी। अब एक छोटी सी प्रिडिक्शन और ले लेते हैं। लोग क्या बोलते हैं, पैसे में इन्वेस्टमेंट ये सब तो चलो ठीक है, पर एंटरटेनमेंट भी एक नाम की चीज होती है दुनिया में। बॉलीवुड ऑल इन ऑल 2026 में कैसा दिखता है आपको? बॉलीवुड में कुछ नए फिर हिस्ट्री बनेंगे। बहुत अच्छा कोई फिल्म ऐसा होगा जो पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा। ओके। लेकिन हेल्थ वाइज मैं कहूँगी किसी के लिए कुछ हमें हो सकता है नेगेटिव सुनने को मिले। कोई कुछ और बड़े फिर स्टार का? नॉट ओनली स्टार, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे वो हमारे साधु संत हैं, अच्छा। चाहे पॉलिटिशियन हैं, अच्छा। चाहे बॉलीवुड के हैं, अच्छा। तो कुछ हमें हो सकता है गलत सुनने को मिले। कुछ पर बैड? भगवान करे मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो। अगर आपने देखी है तो गलत कैसे हो जाएगी? कुछ हमें सुनने को मिल सकता है गलत। ये तो मैम जो हमने बातें करी ये तो थी इंडिया की, कि हिंदुस्तान में क्या क्या घटित होगा। कुछ अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, जैसे 2025 में बहुत एक्सीडेंट्स देखने को मिले, स्पेशली प्लेन क्रैशेस वगैरह। तो इस दो साल भी दिखेंगे। अच्छा, तो लोग अभी भी थोड़ा सा संभल कर ही चले तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, इस साल भी दिखेंगे। गर्मी भी बहुत पड़ेगी, बारिश भी होगी, ग्लेशियर्स जल्दी पिघलेंगे। अच्छा। इस साल भी हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। वायु दुर्घटना हो गई और भूकंप,
जैसे जनरल हम देखते हैं ना, कम भी आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो। अच्छा मैम, जैसे 2025 में हमारा और अमेरिका के हालात बहुत बिगड़े हैं, सभी जानते हैं तो। और मुझे तो लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे जो इसके अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ 2026 में। क्या ट्रंप इंडिया के फेवर में आएगा वापस? कुछ मति भ्रम सा लगता है, जो उनके चार्ट जो हमें हमें जो दिखाया, तो मुझे लगता है उनका कुछ मति भ्रम सा दिखता है। वो क्लियर मुझे नहीं दिख रहा है कि वो चाहते क्या है। हम्म। मतलब वो खुद ही शायद कंफ्यूज्ड है। हाँ। वो कुछ ऐसा रूल बनाएंगे जिसको लेके काफी अपोज होगा, अच्छा। लोग सड़कों पे उतरेंगे उन्हीं के देश में, अच्छा। और हमारे देश के लोग हमारे अपने देश में फिर से वापस आएंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। अच्छा मैम, जैसे अभी जब तक हमारा ये एपिसोड ऑन एयर जाएगा तब तक तो ऑलरेडी ये बात पुरानी हो चुकी है। जैसे अभी एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है, एप्स्टेन फाइल्स, जो कि बहुत सारे लोगों की फोटोग्राफ्स रिलीज हुई हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की। ऐसा 2026 में कोई ऐसा स्कैम भी होता हुआ? हाँ, बहुत बड़े बड़े नेताओं के कुछ स्कैम्स आ सकते हैं सामने, आप भी हैरान हो जाएंगे कि अरे ये ऐसे। अच्छा। बिल्कुल आएगा, तय है। बिल्कुल। मैं ये बात सबको कहूंगी कि प्लीज डिसिप्लिन रहिए, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करिए। सूर्य का साल है, और बहुत डिसिप्लिन होकर रहिए। गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स बनेंगे, और वो सब हमारे भलाई के लिए होंगे। महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन उसको प्लीज फॉलो करिए। और स्कैम्स की बात आप कह रहे हैं, स्कैम तो वो तो बिल्कुल आएगा। इससे भी बड़े बड़े स्कैम निकल गया। हाँ, आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मैम आई थिंक हमने मोर और लेस एस्ट्रोलॉजी में जितने मेन मेन प्रश्न हो सकते थे इस एपिसोड में, आपने सबका बहुत खुल के आंसर दिया। और मुझे, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, कि इतना बड़ा सागर है और उसका हम एक कतरा भी जान नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं कह सकता कि संपूर्ण है। संपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरुजी ये कहते थे कि ज्योतिष एक इतना गहरा समुद्र है कि एक जन्म पूरा नहीं होता है, संपूर्ण नहीं है कि हमें पूरा ज्ञान मिल जाए। सही मैं बात। खुद अगर अपने आप को कहूँ तो शायद समुद्र में से एक लोटा भी नहीं मिला हो मुझे। इतना बड़ा है ज्योतिष। बहुत गहरा समुद्र है। तो मैम अब जैसे इतना बड़ा समुद्र है, आप कह रहे हो एक जन्म में नहीं सीख सकते, पर आजकल 6-6 महीने में जो एस्ट्रोलॉजी सिखाई जा रही है उसका क्या लॉजिक है फिर? नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है 6 महीने में कोई ज्योतिष पूरा सीख ले? ये बहुत गहरा समुद्र है, जितना चाहो आप डूब सकते हो, अंत नहीं है इसका। ऐसा नहीं होता है कि 3 महीने 6 महीने में कोई ज्योतिष सीख ले। हम्म। आपके हिसाब से मैम, अगर कोई ज्योतिषी सीखना शुरू करता है, भाई कहीं ना कहीं से तो देखिए कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ही, आपके हिसाब से एटलीस्ट उसको कितना वक्त देना चाहिए बिफोर डूइंग एनी प्रिडिक्शंस? आजकल तो लोग 6 महीने का कोर्स करके प्रिडिक्ट कर देते हैं। देखिए कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे जो कनेक्टेड हो जाते हैं वो एक अलग बात हो, पर वो नॉर्मल। भी चार्ट बता देता है। अच्छा, वो भी चार्ट बता देते? वो भी चार्ट बता देता है, जिनके अंदर ये इंट्यूशन पावर होता है कि वो पहले से बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मैं ऐसे बच्चों से मिल भी चुकी हूँ, अच्छा। जो अपने माता-पिता के साथ मुझे चार्ट दिखाने आए हैं, और वो चीज़ ये उनको पहले से ही पता है कि मेरी दादी 3 महीने बाद नहीं रहेंगी। अच्छा। उनको बहुत सारी चीज़ें वो मुझे कह रहे हैं, उनके चार्ट में वो चीज़ होता है, वो कॉम्बिनेशन वो चार्ट बता देता है। तो हम अपने प्रश्न पे आते हैं, तो मतलब मिनिमम आपको कितना टाइम लगता है कि भाई एटलीस्ट 2-3 साल तो दो एस्ट्रोलॉजी को, तब जाके दूसरों के लिए ऑब्वियसली, प्रिडिक्शन? हाँ। मिनिमम मैं कह रही हूँ, मिनिमम 2-3 साल तो दो। हम्म। आपको दिन-रात उसके पीछे मेहनत करना होता है, पढ़ना होता है, सीखना होता है। आपके साथ डिग्री, आपके गुरु का ज्ञान, देखिए हमारे फील्ड में बिन गुरु ज्ञान अधूरा है। हम्म। 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 तो आपको पढ़ना है, सीखना है, डिग्री लेनी है, गुरु का सानिध्य चाहिए। अच्छा। इंट्यूशन पावर एक होता है कि जो हमें भगवान से मिलता है। कोई चार्ट हम देख रहे हैं, हम्म। तो वो सारा ज्ञान, गुरु का ज्ञान, वो डिग्री, उसके साथ इंट्यूशन पावर, ट्यूशन। ये सब कुछ मिला के तब जाके एक संपूर्ण ज्योतिष बनता है। हम्म। तो आई थिंक मैम इस नोट के साथ अगर हम इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करें तो अच्छा रहेगा। पर बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ आप अगर 2 शब्द डायरेक्ट व्यूअर्स को बोल दीजिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एस्ट्रोलॉजी को मैं ये कहूंगी कि आप लोग ये ना समझे कि कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जादू की छड़ी है, चमत्कार, ये आशा ना करें। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये चीज़ है कि हम आपको गाइड करते हैं कि किस वक्त आपको क्या करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी समस्या है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट होइए, और फिर उनसे गाइडेंस लीजिए कि कब क्या करें। ऐसा मत समझना कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके हाथ में रातों रात
कोई मिराकल एक जादू की छड़ी दे देगा और दूसरे दिन सुबह ऐसे लॉटरी लग जाएगी। इस तरीके की बातों में, अंधविश्वास में, ये सब सोच के किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट मत होइए। बस मैं यही कहूँगी, अगर आप किसी सॉल्यूशन के लिए, किसी चीज़ के लिए परेशान हैं और आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन मिलेगा, रास्ता मिलेगा और आप जो भी नेगेटिव जो जो टाइमिंग आपकी चल रही है, वो आप बहुत ईज़िली उसको काट लेंगे। दैट इज़ व्हाट एस्ट्रोलॉजी मीन्स। दैट इज़ नथिंग मिरेकल, दैट्स अ गाइडेंस। तो दोस्तों, जैसा मैम ने समझाया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैडम से जुड़ी सारी जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। आप लोग अगर अपने फ्यूचर में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अगर मैम से कंसल्ट करना चाहें, तो उनका नंबर और उनसे जुड़ी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मैं ये ज़रूर चाहूँगा मैम आपसे, बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, कि जब भी मैं आपको नेक्स्ट इनवाइट करूँ, तो हम कोशिश करें कि हम राशियों के ऊपर और नक्षत्रों के ऊपर बात करें, जो कि अक्सर लोग बहुत जल्दी-जल्दी मतलब ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को। पर मैं चाहता हूँ कि हम अगला एपिसोड जब भी करें, राशियों के ऊपर और नक्षत्रों के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। एंड आई होप वो भी पसंद लोगों को आएगा और ये एपिसोड भी हाँ, पसंद बिल्कुल। आएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और 2026 आप लोगों के लिए दोबारा बहुत-बहुत अच्छा हो। आपके लिए ये मैं दुआ करता हूँ। तो थैंक यू मैम, आप आए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।